अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिसीजन मेकिंग में सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इससे पहले हम जो टॉपिक पढ़ चुके हैं डिसीजन मेकिंग में, वो ब्रेक इवन या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर से क्या मुराद है। तो लिमिटिंग फैक्टर से मुराद कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्ट सप्लाई हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मटेरियल की शॉर्टेज हो सकती है, स्किल्ड लेबर के आवर्स की शॉर्टेज हो सकती है, मशीन की शॉर्टेज हो सकती है कैपेसिटी की, जिसको मशीन आवर्स में मेजर किया जा सकता है। उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन या प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन क्या होता है। असल में लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से इदारा अपनी मैक्सिमम डिमांड को मीट नहीं कर पाता, तो हमने ये डिसाइड करना होता है कि विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज हम अपनी प्रोडक्शन को ऐसे प्लान करें कि हमारे इदारे का टोटल कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो। तो लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन में हमने क्या करना होता है, हमने विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हुए हमने यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट प्लान करके देने हैं। वी हैव टू डिसाइड हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड अल्टीमेटली मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर डिस्कस किया और उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन। अब इस डायग्राम से हम ये अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर में सिंगल लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है कि आपके पास कोई एक रिसोर्स की शॉर्टेज है, और मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर का मतलब है कि हमारे इदारे में एक से ज़्यादा रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। अगर ज़्यादा रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो तो वहाँ पे जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच है, विदाउट ग्राफ और विद ग्राफ। अगर तो सिर्फ दो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग विदाउट ग्राफ अप्लाई होगी, और अगर दो से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर हैं, दो के लिए भी हो सकता है, दो से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर हैं, 3 और मोर लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, तो वहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग विद ग्राफ अप्लाई किया जाता है। लेकिन कई दफ़ा दो लिमिटिंग फैक्टर के लिए भी लीनियर प्रोग्रामिंग विद ग्राफ होता है। तो अगर हमें सॉल्व करना होगा तो दो लिमिटिंग फैक्टर्स हों तो विदाउट ग्राफ, दो से ज़्यादा हों तो विद ग्राफ। अच्छा, सिंगल लिमिटिंग फैक्टर का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने की दो अप्रोचेज हैं। अगर तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत जिसमें सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट में हर किस्म की वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, तो फिर उसको कहते हैं की फैक्टर एनालिसिस अप्रोच। उसके अलावा अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई नहीं कर रहे तो थ्रूपुट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत भी सिंगल लिमिटिंग फैक्टर के डिसीजन मेकिंग हो सकती है। थ्रूपुट अकाउंटिंग में जो लिमिटिंग फैक्टर होता है उसको हमने बॉटलनेक रिसोर्स का नाम दिया था। तो ये जो थ्रूपुट अकाउंटिंग के तहत हम डिसीजन मेकिंग है, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, ये ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत हमने नहीं किया था। दोनों के स्टेप सेम है, फ़र्क सिर्फ ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट में हम हर किस्म की वेरिएबल कॉस्ट लेंगे। लेकिन जब हम थ्रूपुट अकाउंटिंग से निकालते हैं तो सेल प्राइस में से सिर्फ मटेरियल कॉस्ट को लेस करेंगे। अकॉर्डिंग टू थ्रूपुट अकाउंटिंग ओनली मटेरियल इज वेरिएबल कॉस्ट, ऑल अदर फैक्ट्री कॉस्ट आर फिक्स। तो इसी वजह से अगर हमें क्वेश्चन में वो कह दे बाय यूजिंग थ्रूपुट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो ठीक है, अगर वो साइलेंट हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, तो हमने प्रोडक्ट का मिक्स डिसीजन या पूरी डिसीजन मेकिंग मार्जिनल कॉस्टिंग से ही करनी होती है। अच्छा, इसके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना है या वेरीफाई करना है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकालना है और रैंकिंग करनी है। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना है, और उसके बाद अगर वो हमसे प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन मांग ले तो निकालना है। असल हमारा जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। इसका जो जवाब होता है वो यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट होता है, और ये रैंकिंग की बेस पर हम ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं। तो चलते हैं ज़रा इसका रीकैप लेने के लिए एक एग्जांपल की तरफ। तो सिंगल लिमिटिंग फैक्टर को करने जा रहे हैं और मार्जिनल कॉस्टिंग से हमने करना है। तो क्वेश्चन में वो कहता है जी जस्ट रीकैप है, कहता है रिक्वायरमेंट पर आते हैं। बाय यूजिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, अगर वो थ्रूपुट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कह दे तो फिर ये टॉपिक थ्रूपुट अकाउंटिंग के उसमें चला जाएगा।
कहता है बाय यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल प्रिपेयर ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान टू शो द यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू, वैल्यू से मुराद अमाउंट है, तो वैल्यू ऑफ प्रॉफिट भी निकालनी है। अब उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एक कंपनी है बीटा लिमिटेड जो कि ऑटोमेटेड फूड प्रोसेसर जो है वो बनाती है, जिसका नाम EF और G है, और कंपनी की फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 4,50,000 है। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब ये फैक्ट्री की कॉस्ट है, और फिक्स सेलिंग मार्केटिंग एडमिन कॉस्ट 265 है। तो ये जो भी फिक्स कॉस्ट आएगी या प्रॉफिट निकालने में इस्तेमाल होगी, टोटल कर लेंगे। कहता है जी सेल और कॉस्ट की डिटेल दी हुई है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, कंट्रीब्यूशन निकालने में इस्तेमाल होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट खुद दी हुई है। अब इसके अंदर मटेरियल भी है, लेबर भी है और वेरिएबल ओवरहेड्स भी हैं। मैक्सिमम डिमांड दी है, लेबर आवर्स पर यूनिट दी हैं, और उसके बाद वो कहता है कंपनी 48 वीक्स इन अ ईयर काम करती है लेकिन अपनी डिमांड नहीं मीट कर सकती, क्योंकि कंपनी के पास जो लेबर आवर्स है वो लिमिटेड अवेलेबल है। लेबर आवर्स कंपनी के पास सिर्फ 3,20,000 है। तो अब हमने अपने ये स्टेप्स को अगर फॉलो करें तो हमारा ये सोल्यूशन क्या बनेगा। सबसे पहले हम करेंगे स्टेप नंबर 1, वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। बिल्कुल थ्रूपुट अकाउंटिंग की तरह ही करना है, वहां पे भी ऐसे ही किया था, लेकिन वहां पर लिमिटिंग फैक्टर की बजाय लफ्ज इस्तेमाल होता है बॉटलनेक रिसोर्स। तो वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड के मुताबिक चाहिए लेबर आवर्स, तो हम यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड लेबर आवर्स टू मीट डिमांड। हाँ जी, प्रोडक्ट के नाम है EFG, और तीनों प्रोडक्ट्स की उसने हमें डिमांड भी दे दी हुई है और लेबर आवर्स भी दिए हुए हैं। 543, 5 लेबर आवर्स पर यूनिट, 4 लेबर आवर्स पर यूनिट, 3 लेबर आवर्स पर यूनिट, और मल्टीप्लाई करके अगर हम डिमांड से मल्टीप्लाई करें तो डिमांड इज 30,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स और 40,000 यूनिट्स। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 लेबर आवर्स, 100,000 लेबर आवर्स और 1,20,000 लेबर आवर्स। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, टोटल रिक्वायर्ड आवर्स हमारे पास आ जाएंगे, मेरा ख्याल है 3,70,000, और हमारे पास जो अवेलेबल आवर्स हैं लेस करेंगे इसमें से, टोटल अवेलेबल आवर्स वो हमारे पास 3,20,000 घंटे हैं, मेंशन है ऊपर क्वेश्चन में ये गिवन। तो इसका मतलब है हमारे पास शॉर्टेज है 50,000 आवर्स की। तो पस साबित हुआ, हेंस प्रूव्ड लेबर इज अ लिमिटिंग फैक्टर। उसके बाद स्टेप 2 इसमें होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। एंड रैंकिंग। तो हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है प्रोडक्ट E का, F का और G। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सॉरी। तो ये हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस है $120, $110, $130। उसमें से अब हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट इज
70 और 85। तो हम इसको लेस करते हैं तो $60 पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है, $40 पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है, $45 डिवाइडेड बाय, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर्स हैं तो लेबर आवर्स पे डिवाइड कर लें। वो डिवाइड करेंगे 543। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, कि अगर लेबर 1 घंटा काम करे तो उसके 1 घंटा काम करने से कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट होगा। सो इट विल बी $12 पर आवर। अल्हम्दुलिल्लाह, $12 पर आवर, $10 पर आवर, $15 पर आवर। अब हम इसकी बेस पर रैंकिंग कर लेंगे। तो रैंकिंग में हम सबसे पहले प्रोडक्ट ये बनाएंगे 1, देन ये प्रोडक्ट 2 के तौर पे बनाएंगे और ये हम प्रोडक्ट 3 बनाएंगे। अगर हमारे पास रिसोर्सेज बचे तो तीसरा स्टेप हमारे पास होगा ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान में हमने यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं हर प्रोडक्ट के। जी, तो इसमें सबसे पहले कॉलम में प्रोडक्ट्स के नाम आएंगे, दूसरे कॉलम में लेबर आवर्स आएंगे और तीसरे कॉलम में प्रोडक्शन यूनिट्स आएंगे, जितने जितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे। अब आप क्या करेंगे, रैंकिंग के मुताबिक प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो यहाँ पर टोटल लेबर आवर्स हम लिख लेते हैं 3,20,000। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट नंबर जी, यस, जी, ई और एफ, जी, ई और एफ। तो जी को बनाने में जो आवर्स कंज्यूम होंगे 1,20,000 और इसकी पूरी डिमांड हम मीट कर सकते हैं, दैट इज 40,000 यूनिट्स कैन बी इजीली प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। उसके बाद ई जो है उसको बनाने में 1,50,000, तो 1,50,000 आवर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो ये 2,70,000 आवर्स कंज्यूम हो गए और हम उसके 30,000 यूनिट्स पूरे के पूरे बना लेंगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट एफ है उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, तो ये हमारे पास जो बचते हैं आई थिंक ये 50,000 आवर्स हमारे पास बचेंगे, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट एफ के यूनिट्स बनाएंगे और एक यूनिट बनाने के लिए हमारे पास 4 घंटे हैं। तो 50,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 4 लेबर आवर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर पर यूनिट। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50,000, so it will be 12,500 units। अब उसने हमसे प्रॉफिट भी मांगा है, यस, पार्ट ए मुकम्मल हो गया है, पार्ट 2 में अब उसने हमसे प्रॉफिट मांगा है। तो अब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना है एट ऑप्टिमल प्लान। तो अगर हम सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट से करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम। शॉर्टकट तरीका ये है कि हम कंट्रीब्यूशन के जरिए कर लें। जी, हम लिखेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन और उसका तरीका ये होगा कि एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन हमने ऊपर कैलकुलेट किया पर यूनिट, ये वाले, इसको हम यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो EFG, तीनों का कंट्रीब्यूशन हम कॉपी करेंगे।
EFG का 60, 40 और 45 पर यूनिट। और जो यूनिट्स हमने उठाने हैं वो ध्यान से उठाने हैं। तो सबसे पहले जी के यूनिट्स हैं 40,000, वो लिखेंगे, रैंकिंग 1 पे था रैंकिंग के हिसाब से। जी के बाद ई के 30,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स, और एफ के जो हैं वो 12,500 यूनिट्स। तो ये जब हम इसको ऐड करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अगर हम इसको थाउजेंड्स पे राउंड कर लें तो ये 1800,000 आता है। अच्छा जी, उसके बाद 1250, ये 500,000 आता है आई थिंक, चेक करते जाएं। 500,000 और ये 900 आएगा। जी जी, तो 45 इंटू 40,000, ये भी 1800,000 आएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे सो इट विल बी टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर द बिजनेस 4100,000। इसमें से हम लेस करेंगे बिजनेस की टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट में हमारे पास जो मौजूद हैं, एक तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है और एक हमारे पास फिक्स्ड मार्केटिंग कॉस्ट है, सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिन। तो ये हम लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द होल बिजनेस आ जाएगा। तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट थी 4,50,000, 450 and then 265,000. So what will be the profit? So profit will be 3,385,000. It will be the maximum profit if we plan our production, as per the ranking. ठीक है जी। तो ये हमारा सिंगल लिमिटिंग फैक्टर में थ्रूपुट अकाउंटिंग हम ऑलरेडी कर चुके थे। अभी हमने मार्जिनल कॉस्टिंग से जो की फैक्टर एनालिसिस अप्रोच है वो कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लीनियर प्रोग्रामिंग का करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।